अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिन पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और युद्ध खत्म होने के बाद जो सबसे ज्यादा रिकवर होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक वेल्थ और मैं हूं सचिन। आज हम एक ऐसे हाइपोथेटिकल लेकिन बहुत ही क्रिटिकल सवाल पर बात करेंगे। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाए तो भारतीय इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, या फिर ये कहें कि ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा, और युद्ध खत्म होने के बाद किस सेक्टर में सबसे ज्यादा रिकवरी जल्दी आएगी। और सबसे दिलचस्प सवाल कि 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय स्टॉक्स, खासकर निफ्टी 50 ने कैसा प्रदर्शन किया था। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा डेटा बेस्ड ग्राफ दिखाऊंगा जो ये बताएगा कि इतिहास से हमें क्या सीख मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिन पर युद्ध का असर सबसे ज्यादा होगा। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स। जैसे ही युद्ध की खबर आती है तो मार्केट में डर यानी पैनिक फैलता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FII और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI में गिरावट आती है। लोग रिस्की एसेट्स में पैसा निकालते हैं, जिससे बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स दबाव में आ जाते हैं। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट। युद्ध के माहौल में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। फंडिंग और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दोनों गिर जाते हैं, जिससे इस सेक्टर में गिरावट आती है। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी। युद्ध का मतलब है ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस, सेफ्टी कंसर्न्स और इंटरनेशनल टूरिज्म का ऑलमोस्ट कोलैप्स। होटल्स एंड एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स, इन सभी पर एक साथ असर पड़ता है। एविएशन। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं और एयरलाइन कंपनियों को हैवी लॉस होता है, जिससे इस सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। जब अनसर्टेनिटी होती है तो लोग गाड़ी, फ्रिज, टीवी जैसी डिस्क्रिशनरी चीजें खरीदने से बचते हैं। सेल्स गिर जाती है, कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन खराब हो जाता है। अब बात करते हैं कौन से सेक्टर्स जल्दी रिकवर करेंगे अगर युद्ध खत्म होता है तो। यानी इसकी ये ब्राइट साइड है, यानी वो सेक्टर्स जो युद्ध के दौरान या उसके बाद जल्दी बाउंस बैक करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की। खाने पीने का सामान, साबुन, टूथपेस्ट जैसी जरूरी चीजों की डिमांड कभी बंद नहीं होती। HUL, नेस्ले जैसी कंपनियां स्टडी रहती हैं। फार्मा और हेल्थ केयर। युद्ध में हेल्थ इमरजेंसीज बढ़ जाती हैं तो दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट्स, हॉस्पिटल सर्विसेज, इन सब की डिमांड बढ़ जाती है। IT और सॉफ्टवेयर सर्विसेज। इन्फोसिस, TCS या दूसरी IT कंपनीज का जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनका डॉलर में रेवेन्यू आता है, तो ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स पर इनका ज्यादा असर नहीं पड़ता है। डिफेंस और एरोस्पेस ऑब्वियस है, जैसे ही सरकार डिफेंस का खर्च बढ़ाती है तो HAL, भारत डायनेमिक्स जैसी कंपनियों के ऑर्डर बढ़ जाते हैं और डिफेंस की कंपनियों की रिकवरी सबसे ज्यादा और सबसे तेज होती है। पावर और यूटिलिटीज। बिजली, पानी, गैस, इनकी डिमांड स्टडी रहती है क्योंकि ये एसेंशियल सर्विसेज हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था, जो मई से जुलाई 1999 तक यानी लगभग 84 दिन चला था। कारगिल युद्ध 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 के दौरान निफ्टी 50 का प्रदर्शन इस तरह रहा कि 3 मई 1999 यानी जिस दिन युद्ध की शुरुआत हुई थी, उस दिन निफ्टी 50 970 अंक पर बंद हुआ था। और जब 26 जुलाई 1999 जिस दिन युद्ध समाप्त हुआ था, उस दिन जो निफ्टी 50 था वो लगभग 1326 पर क्लोज हुआ था। इन्वेस्टर्स में पैनिक था, FII पैसे निकाल रहे थे और मार्केट में डर फैला था। लेकिन युद्ध के 6 महीने के भीतर ही, यानी युद्ध जब खत्म हुआ 1999 के जुलाई में और उसके बाद से अंत तक यानी दिसंबर तक, निफ्टी ने न सिर्फ भारी गिरावट रिकवर की बल्कि 25 से 30% की रैली भी दिखाई। इसका कारण था कि भारतीय सेना की जो डिसाइसिव जीत हुई थी वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड थी। ग्लोबल मार्केट्स में कॉन्फिडेंस की वापसी हुई थी। जो हिस्ट्री है वो ये एक सबक देती है कि छोटे युद्धों का असर या छोटे संघर्षों का असर वो शॉर्ट टर्म होता है
और लॉन्ग टर्म में मार्केट अपनी ग्रोथ ट्रांजैक्शन को जारी रखता है। आज के जमाने में अगर युद्ध होता है, अगर आज के जमाने में 2025 में अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, हालांकि ये हाइपोथेटिकल है क्योंकि अभी पाकिस्तान के बहुत सारे जैश और आतंकी ठिकानों पर, जैश जिसमें लश्कर और जैश के ठिकाने भी हैं, उन पर भारत ने हमला किया है, तो उसके बाद सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान भी रिटेलिएट करता है, और अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है और ये युद्ध के रूप में तब्दील होता है, तब तो वाकई में बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन अभी जो इंडिया की हालत है, इंडिया की जो स्थिति है, वो ये है कि इंडियन फॉरेक्स रिजर्व 640 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी है वो अपने हिस्टोरिकल हाई पर है, और भारत की जो डिजिटल इकोनॉमी है और आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, उसका हम बफर बना सकते हैं, वो बहुत बड़ा है। हालांकि क्रूड ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स क्रिटिकल रहेंगे। तो अगर युद्ध होता है तो रीजनल और शॉर्ट टर्म रहा तो मार्केट तेजी से बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सप्लाई चेन्स, इन्फ्लेशन और फिस्कल डेफिसिट पर हैवी प्रेशर आएगा, जिससे मार्केट फिलहाल गिरेगा, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद 100% रिकवरी आएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड ब्रेकडाउन कि भारत और पाकिस्तान की युद्ध की स्थिति में भारतीय स्टॉक या भारतीय बाजार कौन कौन से सेक्टर्स पे असर पड़ेगा और क्या उसकी रिकवरी किन सेक्टर्स की जल्दी आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इंसाइटफुल लगा हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद भारत का मार्केट कैसा करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।